अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीपीएससी के पास पेपर की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ, जिसमें हम एक पेपर को मुकम्मल डिस्कस करते हैं, उसकी तमाम ऑप्शंस को, पॉसिबल एस्पेक्ट्स को, हर चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो आज ये हमारा तीसरा पेपर है, असिस्टेंट का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के असिस्टेंट की पोस्ट को एक ही पेपर लिया हुआ है, क्लब टेस्ट है ये। तो इसकी हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। तो इसकी चार ऑप्शन है, टोडरमिल, टेंसन, बिरबल, मानसिंह। तो ये चारों जो थे, ये चारों जो है वो बादशाह अकबर की जो है नौ वर्तन्स जो उसके थे कोर्ट के 9 लोग थे जो कि एक्सेप्शनल, मतलब कि ना अपने अपने पेशे के लिहाज से वो सबसे माहर और सबसे जो है वो एक्सीलेंट थे, जो उसने अपनी कोर्ट के लिए चुने हुए थे। ये चारों उसी का एक हिस्सा है। तो इनमें से हम इनकी मजीद डिटेल को देख लेते हैं। जो राजा तोदरमल था, ये क्या था, ये फिनांस मिनिस्टर था अकबर की कोर्ट का, ये फिनांस मिनिस्टर था और नौ वर्तन्स का हिस्सा था। इसने दीन इलाही को एक्सेप्ट नहीं किया था। तानसेन क्या था, ये एक म्यूजिशियन था और नौ वर्तन्स का हिस्सा था। तीसरा है जी बिरबल, ये क्या था जी, ये एडवाइजर था जो है अकबर का, और इसने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये दीन इलाही क्या था, दीन इलाही मुख्तलिफ रिलीजियंस की बेस्ट प्रैक्टिस को मर्ज करके अकबर ने एक दीन अपना नया मजहब बनाया था 1582 में, 1582 में। तो ये वो था। आगे है जी राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह क्या था, ये मिलिट्री कमांडर था अकबर की आर्मी का, तो इसने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। किसने किया था, बिरबल ने। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, हु स्टूड अगेंस्ट द अकबर्स दीन इलाही, दीन अकबर के दीन इलाही के अगेंस्ट किसने जो है वो, कौन इसके सामने खड़ा हुआ था। तो इसमें सबसे पहले दीन इलाही का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 1582 में एम्पायर अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब रिलीजियंस की बेस्ट प्रैक्टिस इसमें शामिल थी। तो इसमें जो पहली ऑप्शन है जी, जो राइट ऑप्शन है वो है शेख अहमद सरहिंदी। तो शेख अहमद सरहिंदी का पीरियड क्या था जी, 1564 से लेके 1624 तक। और इनकी थोड़ी सी डिटेल हम और देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिला से इनका तल्लक था और इन्होंने अकबर के दीन इलाही को अपोज किया था, उसके अगेंस्ट ये खड़े हुए थे और लोगों को जो है ना उसके इस अकबर दीन इलाही के अगेंस्ट लोगों में प्रीचिंग की थी और लोगों को रोका था इसमें शामिल होने से। नेक्स्ट है जी शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह जो है वो 18वीं सदी के इस्लामिक स्कॉलर है। ये इस टन्योर के जो है 1582 वाले टन्योर के स्कॉलर नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हुए, ये मतलब हो नहीं सकते क्योंकि वो उस टन्योर के है नहीं है। तो नेक्स्ट है जी औरंगजेब। तो औरंगजेब 1658 से 1707 का इनका टन्योर था। ये भी उसके बाद आने वाले बादशाह अकबर के बाद आए थे, 1658 से 1707। तो ये भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट है जी सर सईद अहमद खां। तो सर सईद अहमद खां वो भी आपको पता है कि 19th सेंचुरी के जो है वो स्कॉलर हैं, तो ये उनके उनसे बहुत पहले का ये वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लाहौर। लाहौर में सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी, और ये कब हुई थी, 1974 फरवरी 1974 में लाहौर में ओआईसी की समिट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी, बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ट बाय, किस बादशाह ने बनाई थी। चार बादशाह दिए हुए यहाँ पे, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो ये औरंगजेब ने बनाई थी 1673 में। इसकी हम थोड़ी सी मजीद डिटेल इसकी देख लेते हैं। इसमें है जी कि औरंगजेब का पीरियड क्या था, वो हम देख लेते हैं। 1658 से 1707 तक, 1658 से 1707 तक जो है इनका जो है वो पीरियड था, और 1673 में ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास बादशाह है जहांगीर। तो जहांगीर का क्या पीरियड था, 1605 से 1627 तक जो जो है ये बादशाह हैं, 1605 से 1627 तक। तो अकबर अकबर का दौर जो है वो 1556 से 1605 तक है। अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आए थे। नेक्स्ट है जी शाहजहां। तो शाहजहां का जो है वो 1628 से 1658 तक है, ये जहांगीर के बाद ये है थे। और इन्होंने जो फेमस चीजें बनवाई थी वो थी ताजमहल। ताजमहल जो है वो इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस चीज़ में ट्रैवल करता है, तो वो है सॉलिड। तो इसका हम देख लेते हैं जी। सॉलिड में जो है वो फॉर एग्जांपल साउंड ट्रेवल्स थ्रू स्टील एट अप्रोक्सीमेटली 6960 मीटर्स पर सेकंड। स्टील जो है वो एक सॉलिड है, धात है, तो उसमें 6960 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है साउंड ट्रेवल करता है। और पानी में साउंड 1480 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है। इसी तरह गैसेस में जो है वो रूम टेम्परेचर पे 343 मीटर पर सेकंड पे ये ट्रेवल करता है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड।
allowing quicker transfer of sound waves compared to liquids and gases. Which of the following is not one of the PowerPoint views? तो इसका राइट आंसर है स्लाइड शो व्यू। आउटलाइन व्यू भी है, स्लाइड सॉर्टर भी है, नॉर्मल भी है, स्लाइड शो व्यू जो है वो उसमें पावर पॉइंट में नहीं होता। नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ द ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में सिचुएटेड है। इसकी मजीद थोड़ी सी हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं इसकी और दूसरी चीज़ों को। तो ये लंदन में कहाँ पे वाक़ है? तो ये जी लंदन में है, इट इज़ सिचुएटेड एट 96 ऑस्टन रोड लंदन नियर सेंट पैंक्रस रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे ये और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1973 में। 1973 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और इसमें कितनी जो है वो एटम्स या बुक्स वगैरह हैं वो 150 मिलियन जो है इसमें जो है वो बुक्स अवेलेबल हैं, पीस ऑफ राइटिंग्स अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी? तो ये है जी इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर है स्पीड। इसको हम थोड़ा सा जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए, दो कंसेप्ट होते हैं बेसिकली, स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी दीज आर क्वांटिटीज दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, साइज और अमाउंट, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें कोई उनका माउंट या साइज हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, कि मतलब ये मगरब की तरफ, ये मशरक की तरफ, ये किसी खास सिमत का तयन ना हो, वो क्या कहलाती हैं? वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें ये जो वो है डायरेक्शन लाजमी होती है। दीज आर क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब हम इनका थोड़ा सा जो है वो इनका फर्क देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द final position of an object, it is a vector quantity. For example, if you walk 3 meters east, your displacement is 3 meter east. The direction east is crucial here. आगे है जी velocity, definite velocity is the rate at which an object changes its position, it is a vector quantity. Example, if a car moving at 60 km per hour to the north, its velocity is 60 km per hour north, the direction north is important. अब आगे है जी स्पीड। स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। इसमें ये नहीं है कि जी वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से मशरक की तरफ जा रहा, मतलब इसमें सिमत का तयन नहीं है। इफ़ ए कार इज मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर, देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द स्पीड। तो ये इसमें जो है वो है फर्क। आगे है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस, it is a vector quantity. If a car speeds up from 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds to the north, अब देखिए ना जहाँ पे भी डायरेक्शन का आ जाएगा कोई भी, तो वो जो है वो क्वांटिटी क्या होगी? वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज और सिर्फ जो है वो स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द नोबल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन फील्ड्स। तो कितनी फील्ड में नोबल प्राइज जो है वो अवार्ड होता है? तो इसका राइट आंसर है 6। तो वो 6 फील्ड्स कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि द फर्स्ट नोबल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901। तो 1901 में पहला नोबल प्राइज मिला था। द पीस प्राइज फॉर दैट ईयर वाज शेयर्ड बिटवीन द फ्रेंच मैन फ्रेडरिक पेसी एंड स्विस जीन हेनरी डोनट। अब हम दूसरे देख लेते हैं कि किन किन ये 6 फील्ड्स में जो है वो पीस प्राइज मिलते हैं। एक तो पीस है, पीस जो है इस ये कैटेगरी है। दूसरी लिटरेचर की कैटेगरी, तीसरी फिजिक्स की कैटेगरी है, चौथी केमिस्ट्री कैटेगरी है, पांचवी जो है वो फिजियोलॉजी की कैटेगरी है और छठी इकोनॉमिक साइंसेज की कैटेगरी है, इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है। तो ये 6 कैटेगरी जिनमें नोबेल पीस प्राइज मिलता है। एफ ए ओ स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो है जी वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मजीद थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड रोम, इटली। और ये कब बनी थी? ये 1945 में, 1945 में इसका क्या अमल में आया था। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन? तो इसका रेस्ट है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं, बैकल लेक, मीड लेक, करीबा लेक, सुपीरियर लेक। तो आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आर्टिफिशियल लेक जो है वो सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो करीबा लेक है, करीबा लेक। आगे हम दूसरी लेक्स के बारे में देख लेते हैं। बैकल लेक जो है वो दिस इज नेचुरल लेक इन सर्बिया, रशिया। ये रशिया में है बैकल लेक। मीड लेक जो है वो जो आल्सो
known as Lake Mead. It is one of the largest artificial lake but not the largest. मतलब ये भी largest है, large है लेकिन जो है one of the largest है लेकिन सबसे ज़्यादा largest नहीं है. Kariba Lake, it is located in the Zambezi River. It is one of the largest artificial lake in the world by both surface area and volume. It was created by the Kariba Dam. Superior Lake. Lake Superior is a natural lake and the largest of the Great Lakes by the surface area. तो ये नेचुरल लेक के लिहाज से जो ग्रेटेस्ट लेक है वो जो है वो है सुपीरियर लेक है. वैसे आर्टिफिशियल जो है वो करीबा लेक है. द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज जिन. तो इसका राइट आंसर है जिनेवा. तो इसका हम थोड़ा सा इसके बारे में मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो इसका राइट आंसर है जिनेवा. और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसकी डिटेल क्या है जी. ILO और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1919 में स्टैब्लिश हुई थी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. और इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोकस ऑन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड लेबर राइट्स. तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ल्ड. तो वो है 72. मतलब ये लार्जेस्ट इस मतलब में है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी भी MS वर्ल्ड में फॉन्ट वाले साइज पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें 72 सबसे ज़्यादा है. वैसे आप इससे ज़्यादा साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. और उसमें जो सबसे मिनिमम साइज सेलेक्ट होता है वो 8 का होता है. 8 सबसे मिनिमम है, 8 और मैक्सिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू में 72 है. आलिया parted from her parents in tears. तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है. इसकी हम डिटेल से लदा से भी सीरीज एक आगाज करेंगे. व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर. ये मैथ की भी लदा से, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है. ईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री. तो इसका राइट आंसर है फ्रांस. फ्रांस में ईफल टावर मौजूद है. और इसकी थोड़ी सी डिटेल हम जी देख लेते हैं कि ये कंप्लीट कब हुआ था. 1889, 31 मार्च 1889 में ये कंप्लीट हुआ था. और ये आर्किटेक्ट इसका कौन था जी? गुस्ताव ईफल एंड हिज इंजीनियरिंग कंपनी. और इसकी हाइट क्या है जी? अप्रोक्सीमेटली 324 मीटर्स इसकी जो है वो हाइट है. नेक्स्ट है जी शी यूज टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. इंग्लिश का क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग. मतलब किसी भी जो है किसी भी इमेज से जो है ना उसका अनवांटेड पार्ट जो है वो रिमूव करने के लिए हम इमेज को क्या करते हैं? क्रॉप कर लेते हैं. डियर फ्रेंड, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है. हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन. इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टिंग इज रिलेटिंग टू हिजरत मदीना. जो है वो जब मदीना पाक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी तो इस्लामिक कैलेंडर का आगाज वहाँ से होता है. फर्स्ट हिजरी से जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का आगाज होता है. ये नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है. द नेक्स्ट है जी द हु रोट द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियन. हु रोट द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया. तो इसमें 4 राइटर्स दिए हुए हैं. तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान. अब हम बाकी राइटर्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं. सर सैयद अहमद खान के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे और 1898 में जो है इनकी वफात हुई थी. और ये एक प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर थे. इन्होंने जो है 1875 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी थी जो कि बाद में जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था. नेक्स्ट है जी द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया वाज पब्लिशड इन 1860. तो ये 1860 में ये जो है ये पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड. द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स. ये इंग्लिश के हम डिटेल से देखेंगे, बाद में देखेंगे. नेक्स्ट ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. इसका राइट आंसर है. बाकी जितने हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं. चार्ल्स बेबेज जो इसमें ऑप्शन दी हुई है, चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को. नेक्स्ट है जी बिल गेट्स इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. और इसने कब फाउंड इसको किया था? 1975 में. 1975 में दूसरा फाउंडर कौन था इसके साथ? पॉल एलन. ठीक है ना, ये दूसरा फाउंडर था. ये भी आपने याद रखना, सम टाइम ये भी आ सकता है. तो जो है तीसरी ऑप्शन इसमें वो एलन मस्क है. तो एलन मस्क जो आप यकीनन जानते होंगे इज ए वेल नोन एंटरप्रेन्योर एंड CEO ऑफ सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला एंड स्पेस एक्स. नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है जी आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट ग्लूकोज, लैक्टोज, प्रोटीन्स, विटामिन. हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? तो उसको ग्लूकोज चाहिए होता है. तो अभी हम इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं.
Glucose is the primary source of energy for the brain. The brain consumes about 20% of the body's glucose to function efficiently, making it the most critical fuel for brain activity. लैक्टोज इज ए टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क. लैक्टोज कौन सी शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है ज़्यादातर. इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय द ब्रेन एज एन एनर्जी सोर्स. नेक्स्ट है जी प्रोटीन. तो प्रोटीन इज एन एसेंशियल फॉर द बॉडीज ओवरऑल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज. तो ये एमसीक्यूज आ सकता है. रिपेयर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए प्रोटीन इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट है जी विटामिन. विटामिन आर क्रूशियल मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड सपोर्टिंग ब्रेन फंक्शन बट दे डू नॉट सर्व एज द ब्रेन मेन एनर्जी. तो ये एज ए फंक्शन में एक बॉडी को एक्यूरेटली फंक्शन करने में जो वो हेल्प आउट करते हैं विटामिन. इन किसी भी उज़ू को या किसी भी चीज़ को रिकंस्ट्रक्शन जब बनाने के लिए ये काम नहीं आते. विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप. तो यूरोप की जो है सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी लेक है जी ओनेगा लेडोगा लेक. ये जो चारों लेक्स दी हुई हैं इनमें से यूरोप की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेडोगा लेक. तो बाकी लेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. लेक ओनेगा इज लोकेटेड इन रशिया. लेक ओनेगा जो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है ये रशिया में लोकेट करती है. जो है गर्दा लेक जो लिखा हुआ है ये जी इटली की लेक है. और नेक्स्ट है जी लेडोगा लेक, ये भी रशिया में वाक़या है. और दूसरी है नेक्स्ट ऑप्शन लेक कोमो. लेक कोमो इस फिल्म से तो ये इटली में वाक़या है. नेक्स्ट है जी द सनलाइट कैन रीच ए डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स इन द ओशन. 200 मीटर इन दी ओशन, ये हम इसका इसका राइट आंसर है. सन जो लाइट है जो है वो 200 मीटर की गहराई तक जो है समुद्र में वो जा सकती है. सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली. तो इसका राइट आंसर है 1877. 1877. इसका थोड़ा सा हम और देख लेते हैं. सैयद अमीर अली फाउंडेड द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन इन 1875 इन कलकत्ता. तो कलकत्ता में इसका जो है वो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुनियाद कहाँ पे रखी थी सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन की, कलकत्ता में, कब, 1877 में. माई फ्रेंड एंड आई गोइंग टू पार्टी हेयर आई इज अ सब्जेक्टिव केस. ये भी इंग्लिश केस को हम डिटेल से देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब. तो इसका राइट आंसर है जी यूएई. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च ए मार्स प्रोब. द मिशन नेम्ड होप. मिशन का नाम क्या है, होप. और अल अमल, अरेबिक में अल अमल और इंग्लिश में होप इस मिशन का नाम है. और ये लॉन्च कब हुआ था, 19 जुलाई 2020 को. डेट भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च बियरर ऑफ ओलंपिक टॉर्च रिले लिट बाय. तो इसका राइट आंसर है नाओमी ओसाका, ए जापानीज टेनिस स्टार. जो है नाओमी ओसाका कौन है, ये एक जापानीज टेनिस स्टार है. ये भी एमसीक्यू, मतलब अब तो खैर पुराना हो गया, उस वक्त ये जो है करंट अफेयर के हवाले से ये आया था. नेक्स्ट है जी जुल्फकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन द एरा ऑफ. तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा के जो है वो दौर में जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने जो है वो पॉलिटिकल कैरियर का आगाज किया था. नेक्स्ट है जी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज आल्सो सर्व्ड एज दी पेंटागन चीफ स्पीकर ऑफ कांग्रेस. तो ये इसका राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट. उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है इससे पहले वो सर्व कर चुके हैं. कब से कब तक ये भी हम देख लेते हैं. बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा फ्रॉम 2009 टू 2017. 2009 से 2017 तक वो ऑलरेडी जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है ये इंग्लिश के मतलब है. नेक्स्ट है 6 डेज अरब इसराइल वार वॉन बाय इसराइल. तो जो 6 डे अरब इसराइल वार हुई थी ये कब हुई, कब थी, ये भी डेट अक्सर में सम टाइम आ जाता है. तो 1967 में ये वार हुई थी. 1967 में, जिसमें जो है वो नेबरिंग स्टेट्स जो इसराइल की थी, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जो है ये जो है इसमें शरीक हुई थी. और ये कब से कब हुई थी, 5 जून से लेके 10 जून 1967 तक हुई थी. और इसमें जो है वो जीत किसकी हुई थी, इसराइल की हुई थी. टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेंट मेंबरशिप इज 6 ईयर. तो सेंट की जो मेंबरशिप की टर्म्स एंड टेन्योर है वो 6 साल है. हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कोविड 19 डिस्कवर्ड अंटिल नाउ. तो इसकी 4 स्टेजेस जो है वो अंटिल नाउ डिस्कवर हो चुकी हैं. एक तो कोविड 19 का जो है वो जो साइंटिफिक नाम है वो है जी SARS कोविड 2 वायरस.
ये जो इसका नाम है, और इसकी जोन से स्टेज हैं 4, वो कौन कौन सी है? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये 4 स्टेज हैं। नेक्स्ट है जी, अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट, तो वो था मराठास के अगेंस्ट उसने सबसे पहले अपने इन्वेजन का आगाज किया था। ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो ये एक जो है वो मुहावरा भी है और वैसे इंग्लिश की प्रोवर्ब भी है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो वो जी इंडस दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जियोमेट्री, तो ये है जी यूक्लिड, अब इसको कैसे, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूक्लिड आई थिंक जो है इसकी मे बी प्रोनाउंसिएशन हो। तो ये जो है वो एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इनको फादर ऑफ जियोमेट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है जी, ये मैथ का क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लाल सुखाना नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, ये कहाँ पे वाक़या है? ये बहावलपुर में वाक़या है लाल सुखाना नेशनल पार्क, और 1972 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इज कॉल्ड EPOC। EPOC से इससे मुराद क्या है? तो इससे ये एब्रीविएशन किसका ये है जी, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, excess post exercise oxygen consumption. EPOC refers to the amount of oxygen required to restore the body to its normal resting level of metabolic function after exercise. It includes the process of replenishing oxygen stores, clearing lactate, and restoring other physiological functions to baseline. Next है जी, खाली जगह of the Constitution of Pakistan ensures the equality before the law and equal protection of law and states that there shall no be discrimination on the basis of gender alone। तो ये क्या जी, आर्टिकल 25 इस चीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ियाउल हक, तो हदूद ऑर्डिनेंस, ये इसको ज़ियाउल हक में इस्लामाइजेशन जो है वो हुई थी, तो हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया था। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ, तो ये क्या जी, प्लांट्स एंड फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ही इज इल विद फीवर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन, इसको हम मजीद डिटेल से देखेंगे। हीगल थॉट प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन, तो ये था दोनों पे, थिंकिंग एंड मटेरियल एक्सचेंज पे जो है हीगल थॉट प्रोसेस मुश्तमिल था। वर्किंग विद ज़िया बुक रिटन बाय, तो ये है इसका राइट आंसर है KM आरएफ। बाकी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। KM ऑफ वर्किंग विद ज़िया इज रिटन बाय KM आरएफ, हु वाज ए क्लोज एड ऑफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एंड सर्व्ड एज द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, तो ये इनके PSO भी थे जनरल ज़ियाउल हक, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी वर्किंग विद ज़िया। नेक्स्ट है जी, हमारे पास जो ऑप्शन है ऐशा जलाल, तो ऐशा जलाल ये क्या है? ऐशा जलाल इज़ नॉन फॉर हर वर्क ऑन साउथ एशियन हिस्ट्री, तो इनकी जो बुक्स हैं वो हैं जी, द सोल स्पोक्समैन जिना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये इनकी बुक है। दूसरी इनकी है सेल्फ एंड सोवरेनिटी, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन साउथ एशियन इस्लाम, तो ये सिंस 1850, ये इनकी जो है फेमस बुक्स हैं। नेक्स्ट है स्टैनली वॉलपर्ट, तो इसका अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता है PPSC में। इनकी जो है वो मशहूर बुक्स है वो जना ऑफ पाकिस्तान, जना ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टैनली वॉलपर्ट की फेमस बुक है। और दूसरी इन्होंने बुक जो लिखी है वो लिखी इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, ये भी नहीं की है। नेक्स्ट है जी इशफाक अहमद, इशफाक अहमद इज ए रीनोन्ड पाकिस्तानी राइटर फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स इन उर्दू, हिज नोटेबल बुक्स इंक्लूड गजल, नौकर की कमीज, ये उर्दू लिटरेचर के जो है वो राइटर हैं। बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन, तो इसका राइट आंसर है 1971, 1971। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो वो है जी मैक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी है इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ये भी एक प्रोवर्ब है। मैथ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। इसको थोड़ा सा मजीद इसको जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो द लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये वाक़या कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है जी? क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये वाक़या है, और ये लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड है। इट स्ट्रेचेज ओवर 2300 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है एंड कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स, 2900 इंडिविजुअल रीफ्स, छोटे छोटे रीफ्स पर ये मुश्तमिल है, और इसमें 900 आइसलैंड भी इसमें शामिल है। इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज नॉन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी,
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशरी हिस्ट्री व्हाट डज पीसीओ स्टैंड्स फॉर। तो पीसीओ से क्या मुराद है? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो कि जनरल मुशर्रफ ने जो है वो पास किया था जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेयंस किया था, एब्रोगेट किया था। द फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएस से लोकेटेड इन बहरेन। तो फिफ्थ फ्लीट जो है वो यूएस नेवी का जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो बहरेन में लोकेटेड है। और दिस फ्लीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेवल ऑपरेशंस इन द पर्शियन गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी एंड द पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है जी बहादुर शाह जफर बरीड इन। तो ये कहाँ पे बरीड हैं जी? ये रंगून में बरीड हैं, जिसको जो है वो बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज एक्साइल्ड टू रंगून, जिसको म्यांमार भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जी आफ्टर द फेल्ड इंडियन रिबेलियन ऑफ 1850 ही डाइड एंड 1662 में इनकी वफात हो गई थी। इनको किया रंगून में जो है वो कब भेजा था ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ने? उसने जी 1857 का जो इन्होंने बगावत शुरू की थी, इंडियन म्यूटनी जो थी, उसके बाद इसको भेजा था, रंगून में कैद कर दिया था और 1862 में इनकी वफात हो गई थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज द मेन shipping channel between Indian and Pacific Oceans. It is located between Indonesia and Malaysia. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है। और ये किन दो ओशियंस के दरमियान जो है वो जो है वो तजारत का बहस बनती है, मतलब जिनको मिलाती है वो है इंडियन और पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है जी एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 मेंबर स्टेट्स, 28 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन वाज फॉर्म्ड अंडर। तो ये है जी नेटो। और अब इसका थोड़ा सा इसके जो है ना मेंबर्स में इसकी थोड़ी तब्दीली आ गई है, 30 नहीं है, अब इसके जो है वो 32 मेंबर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग 30 यूरोपियन स्टेट और 2 नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं। नॉर्थ अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है? एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कनेडा। ये दोनों जो है वो नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, बाकी सारी यूरोपियन स्टेट्स हैं 30। तो ये कब जो है वो ट्रीटी कब बनी थी? ये जी 4 अप्रैल 1949 और अंडर वाशिंगटन ट्रीटी 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका क्या अमल में आया था। व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान, तो वो है 1970 का राइट आंसर है। Chinese astronaut Wang Yaping is famous for to walk in space. To walk in Wang Yaping is Chinese astronaut who became the first Chinese woman to conduct a spacewalk on 7 नवंबर 2021। तो फर्स्ट चाइनीज वोमेन है जो कि जिन्होंने 7 नवंबर 2021 को जो है वो स्पेस पे वॉक की थी। नेक्स्ट है जी जहांगीर खां वाज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो इसका राइट आंसर है स्क्वैश। जहांगीर खां जो है वो स्क्वैश के जो है वो प्लेयर हैं और उसके फेमस जो है वो प्लेयर हैं। विच स्कूल अटैक्ड दी अफगानिस्तान इन मई 2021। तो सैयद अल शहदा स्कूल, सैयद अल शहदा स्कूल जो है वो मई 2021 में जो है उसके ऊपर अटैक हुआ था। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जो भी उसके जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं उसको आप हार्डवेयर, उसको इन जनरल हार्डवेयर बोलते हैं। सीपीयू इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर। द रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल इज। तो इसका राइट आंसर है 2750 किलोमीटर। और ये कौन सा मिसाइल है? ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन 3 मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है। कर्जर इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये मतलब ये जो भी आपके सामने ये मैं माउस को ये इस तरफ ले रहा हूँ, ये क्या है जी? ये कर्जर है, मतलब इसके किसी भी हिस्से को मैं पॉइंट कर सकता हूँ, इसको हम कर्जर बोलते हैं। नेक्स्ट है जी सन याट सेन वाज फादर ऑफ द नेशन। तो इसका राइट आंसर है चाइना। सन याट Sen, widely regarded as the father of modern China, he was a key figure in overthrow of the Qing dynasty and the establishment of Republic of China। नेक्स्ट ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है। ये है जी हमारे पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन U2 इंसिडेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962। तो उस टाइम जो है वो कौन से यूएस के कौन सी प्रेसिडेंट थे? जॉन एफ कैनेडी जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट थे और निकिता खुर्शेव ये जो है यूएसएसआर के जो है प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, ये है जी टेम्पल ट्री इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस को क्या बोलते हैं?
वो टेम्पल ट्री बोलते हैं। और अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर की जो है ऑफिशियल रेजिडेंस को क्या बोलते हैं, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, कतर नेशनल कन्वेंशन। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स की द ऑफिशियल रेजिडेंस कॉल्ड दी मुलिएज मतलब द मलिएज, इस तरह की इसकी आई थिंक प्रोनाउंसिएशन होगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया की जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस क्या है, वो श्री परदाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया की ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम है। नेक्स्ट है जी जान शेर हाँ गॉड हलाल इम्तियाज इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर है 1997। और ये थे कौन, जान शेर हाँ, ये कौन थे, ये थे जी जान शेर हाँ वाज अवार्डेड हलाल इम्तियाज, ही वाज a notable Pakistani squash player who was earned recognition for his achievement in sports. रोजा became obligatory in which year, तो रोजा जो है वो 2 हिजरी में obligatory हो गया था, और 3 हिजरी में जो है वो ज़कात फर्ज हुई थी, और 4 हिजरी में जो है वो जहाद फर्ज हुआ था, और 5 हिजरी में जो है वो हज फर्ज हुई थी। 2 हिजरी में क्या हुआ था, 2 हिजरी में रोजा, 3 हिजरी में ज़कात, 4 हिजरी में जिहाद, और 5 हिजरी में हज। अच्छा नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो है इस्लामियात के क्वेश्चन। हजरत ईसा को किसकी मदद की गई, हजरत ईसा को किसकी मदद की गई, तो ये है इसका राइट आंसर है रूहुल कद्दस की, रूहुल कद्दस की। पाकिस्तान कुरान पाक की आखिरी वही के कातब कौन थे, तो इसका राइट आंसर है हजरत अबी बिन काब अंसारी। हजरत जाफर किस गजवा में शहीद हुए, तो गजवा मोता में, गजवा मोता में हजरत जाफर जो है वो शहीद हुए थे। और गजवा मोता जो है वो बाकी गजवा देख लेते हैं वो कब कब हुए थे, इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ था 17 रमज़ान को, 3 हिजरी में गजवा उहुद, और गजवा बनु नदैर जो है ये भी आई थिंक 3 हिजरी में हुआ था। 4 हिजरी में जो है वो गजवा बनु कुरैज़ा, और 5 हिजरी में गजवा खंदक, और 6 हिजरी में गजवा हुदैबिया, और गजवा खैबर भी 6 हिजरी में हुआ था। 7 हिजरी में गजवा मौता हुआ था, और 8 हिजरी में गजवा मक्का, और गजवा हुनैन 9 हिजरी में गजवा तबूक। ये सब जो है ना हिजरी वाइज जो है ना मुख्तलिफ गजवा की जो है ना वो डिटेल थी। यौमुल फुरकान किस गजवा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है गजवा बदर। गजवा बदर को यौमुल फुरकान कहा जाता है। अबुल अरब किस नबी का लकब है, तो वो है हजरत इस्माइल का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो लकब है वो अबू अल अरब है। तालमूद किस मज़हब की किताब है, तो ये यहूदी मज़हब की किताब है। पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं, रमूज़ो अकाफ कहते हैं। ज़ेर ज़बर पेश लगाने को उर्दू में क्या कहते हैं, अराब, इनको क्या कहते हैं, अराब लगाना। पंक्चुएशन को रमूज़ो अकाफ कहते हैं। उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है, तो वो जामे जहांनमा है, जामे जहांनमा है जो है वो उर्दू का सबसे पहला किताब है। और ये कब इसकी बुनियाद रखी थी, 1822 में बुनियाद रखी थी। फाउंडर कौन था इसका, इसका फाउंडर था, हम अभी थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसका फाउंडर थे सिराजुद्दीन अली खान। नेक्स्ट है जी नालिश करना से क्या मुराद है, मुकदमा दायर करना, नालिश करना मुकदमा दायर करना। उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ, तो तज़्किए बाबरी में उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। दुरुस्त अमला का इंतखाब कीजिए, तो लीजिए जो है वो सही लफ्ज़ है। मोतरज़ा या गैर मोतरज़ जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, तो कौसैन, कौसैन अलामत इस्तेमाल होती है। ज़रबल मिसल मुकम्मल करे ओखली में सर देना, ओखली में सर देना, ये उर्दू का ज़रबल मिसल है। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है लश्कर। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है, पंजाब में उर्दू ये है महमूद शिरानी, महमूद शिरानी इसका जो है ना वो राइट आंसर है। तो ये आज हमारा पीपीएससी का तीसरा पेपर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला हम इससे कल नहीं तो परसों जो है हम इसका चौथा पेपर का आगाज़ करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो है वो लेक्चर्स में थोड़ा सा वक्फा डाल गया था। अब इंशाल्लाह रेगुलरली हर दूसरे दिन जो है एक पेपर इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ अपलोड हुआ करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दीगर दोस्तों के साथ जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं पीपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।